अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम आए हैं आरडीएस मार्केट। ये क्रिसमस मार्केट है और इस मार्केट की ये एंट्री है। देखिए एंट्री को भी लाइट अप करके इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोर किया है। तो अगर यहाँ पे देखें लोकेशन की की जाए तो ये है जी डबलिन 4 में आरडीएस ग्राउंड में। तो आपको यहाँ पे करीब में इसमें पार्किंग बहुत अच्छी मिल जाएगी, दूर आप पार्क ना करें। तो यहाँ पे अब देखें ये क्रिसमस के वाले से कार्टून है, आप इनसे अपना फैमिली ट्री भी बनवा सकते हैं। और जो कोई फैमिली में अगर बेबी बॉय या बेबी गर्ल आए तो उसके लिए भी इन्होंने यहाँ पे कार्टून लाए हुए हैं, आप इनसे बनवा सकते हैं ऊपर अपना और अपने बच्चों का नाम लिखवा सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी मार्केट है। और यहाँ पे आप देखें खाने पीने के स्टॉल शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की खाने पीने की यहाँ पे चीज़ें थी, बहुत अच्छी मिल रही थी, फ्रेश मिल रही थी। और ये यहाँ पे फ़िश एंड चिप्स का स्टॉल आ गया है। और ये देखें फ्रेश फ़िश एंड चिप्स हैं, साथ में इन्होंने सी ईगल भी बनाए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सी साइड होती है वहाँ पे सी ईगल बहुत होते हैं और एकदम से आके आपके हाथों में से छीन के खा जाते हैं। ये जो था कुकीज़ का स्टॉल था और देखें कितनी बड़ी कुकीज़ थी और मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स की थी। और यहाँ पे ये जो औरतें थीं साथ में ये अपनी कुकीज़ सेल आउट करने के लिए आवाज़ें भी लगा रही थी, ये देखें। और ये आगे जी इनकी मुख्तलिफ़ स्वीट डिशेज़ और उनकी ये प्राइसेस भी मेंशन है। ये वेफल्स आ गए थे और बहुत बड़े बड़े थे, लिखा हुआ था लोडेड वेफल, लोडेड ब्राउनीज़। और वाकई ये बहुत बड़े थे, देख के लग रहा था कि इतने बड़े हैं तो लोडेड ही होंगे। और इन सब की प्राइसेस एक अच्छी चीज़ जो थी कि साथ में मेंशन थी। यहाँ पे अब आगे जी क्रिसमस की लाइटें स्टार्ट हो गई हैं इधर से। तो क्रिसमस की लाइटें जो हैं साथ साथ हम चलते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। ये सारी मार्केट जो है इसका असल मज़ा जो है इस लाइट में है। इसे देख के बिल्कुल मूवीज़ वाली वाइब्स आ रही थी कि जिस तरह हम लोग पहले मूवीज़ में देखा करते थे। तो बिल्कुल वही चीज़ जो थी रियल में फ़र्स्ट टाइम देख रहे थे। तो इसको देख के तो बिल्कुल इंसान के स्पीचलेस हो जाता है। इतनी एलिगेंट, इतनी नाइस सी हैं। और यहाँ पे एक कपल देखें इंजॉय कर रहा है। इसी तरह मुख्तलिफ एज के लोग जो थे यहाँ पे इंजॉय कर रहे थे और सबसे ज़्यादा इन लाइट्स को इंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे आ जाएं तो देखें, जैसा कहते हैं ना कि औरतें शॉपिंग की शौकीन होती है, तो मुझे भी यहाँ पे नज़र आ गए। ये देखें छोटे छोटे शूज़, ये जैसा चाइनीज़ के होते हैं। यहाँ पे मफलर्स भी थे, मिटन्स भी थे, बड़ी लेडीज़ जो थी उनके ग्लव्स भी थे, हैट भी थे, छोटे बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। और बहुत ही अच्छे से इन्होंने बना के यहाँ पे रखे हुए थे क्रिसमस के हवाले से। और बहुत ही इनकी जो थी एक लुक थी अच्छी, एलिगेंट सी लग रही थी। और मुझे ये एक छोटी स्वेटर बहुत अच्छी लगी छोटे बच्चों की। तो ये देखें आप, सारा कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। पहले मैं ये समझी कि ये चीज़ जो है शायद होते हैं ना होममेड साबुन होते हैं वो हैं, लेकिन पास जाके मुझे पता लगा ये साबुन नहीं थे, ये तो चॉकलेट्स थी। और ये भी बड़ी फ्लेवरफुल थी। और ये देखें ये डिकोर करने के लिए इन्होंने एक बना के दिखाया हुआ था, ये सेल आउट कर रहे थे। इसकी 40 यूरो प्राइस थी, लेकिन ये बहुत ही इन्होंने अच्छे से डिकोर करके रखा हुआ था। और जो यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त स्मेल थी मैं आपको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। और ये देखें इन्होंने ऑरेंज भी ड्राई करके रखे हुए हैं, ये भी अपनी इस डेकोरेशन में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक डिस्प्ले में ये देखें आपको मैं अब दिखा रही हूँ, जो ये इन्होंने बना के भी रखा हुआ है कि यानी आप इस तरह की चीज़ बना सकते हैं। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ स्टॉल्स थे जिसमें खाने पीने का था, चाय का था, फ्रेश हर चीज़ फ्रेश आपको मिल रही थी। और अब ये एरिया वो शुरू हो गया है यहाँ से कि अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो कहते हैं ना दिल थाम के बैठिएगा हजूर, ये वो एरिया है। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो बच्चे, यहाँ पे तो बड़े आके भी हर चीज़ को एंजॉय कर रहे थे। और ये देखें ये टेडीज़ वगैरह कोई गेम्स थी बच्चों की जिसमें वो विन करते थे। और यहाँ पे आ गई जी रेसिंग कार्स। तो यहाँ पे हर चीज़ जो थी प्राइस में थी, सिर्फ एंट्री फ्री थी इधर, बाकी हर राइड की प्राइस थी। और कुछ राइड्स की प्राइस जो थी मतलब एडल्ट्स के लिए डिफरेंट थी और बच्चों के लिए डिफरेंट। और इस झूले में जब लोग बच्चे बैठे ना तो एक लम्हे के लिए तो मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस है। मैंने कहा इतने ऊपर से ये जाएंगे, ओफ माय गॉड। तो बस लेकिन ये है कि कहते हैं ना कि दिल होना चाहिए जवान, उम्रों में कुछ नहीं रखा। और बिल्कुल यही सीन था इनके साथ, इतना हंसी खुशी, इतना ऊपर जाके ऊंचाई पे ये लोग वापस आए। तो इन्हें देख के बहुत ही अच्छा लगा कि जिंदा दिल किस्म के लोग हैं। ये फॉर द टाइम बीइंग बंद था क्योंकि कोई बच्चा आया हुई नहीं हो, खेलना ही नहीं चाह रहा था इसमें।
तो यहाँ पे दूसरी जो गेम्स थी इसमें ये रिंग फेंकते थे और रिंग जिसका ये सारे आगे प्राइसेस पड़े हुए थे, जो प्राइज़ आप विन कर लें, लेकिन रिंग उस प्राइस के ऊपर जाके पड़ेगा तो तब आपको मिलना था। तो यहाँ पे भी मुख्तलिफ लोग अपनी किस्मत आजमा रहे थे। और ये एक और राइड आ गई है, ये भी पहले ज़मीन पे मतलब जिस तरह राइड में लोग बैठे हैं पहले, स्लोली स्लोली इनको ऊपर लेके गए और ऊपर जाके जब पूरी ऊंचाई पे ये झूला पहुंचा ना, तो इन्हें इतनी तेज़ी से इन्होंने घुमाया कि गुंचकर ही बना के रख दिया। पर ये था कि ये भी बड़ा ही अच्छा सा एक तजर्बा था, ये चीज़ देखना भी। यहाँ पे भी बच्चे बैठे, उन्होंने बड़ा इंजॉय किया। तो ये देखें, अब आप ये घूम रहा है, देखने में अभी इसमें ऐसा लग रहा है स्लो स्लो, लेकिन ये स्लो नहीं था, बहुत तेज़ था। ये वाली जो राइड थी जिस तरह यूके में है ना, तो बिल्कुल लंदन आई उसी तरह की थी, लेकिन उससे थोड़ी छोटी थी। तो इसमें बैठ के भी अच्छा लगा। सारा ये जो जितना भी इन्होंने क्रिसमस मार्केट बनाई है, इसका व्यू इसमें इंसान बैठ के इजीली कर सकता था। ये ट्विस्टर था, ये भी पहले स्लो स्लो चले हैं, फिर एकदम से भी इसे भी पमीरी की तरह इन्होंने घुमा दिया। तो लेकिन ये था कि बच्चे ज़्यादातर पसंद करते हैं इन राइड्स पे बैठना, तो चलें जी, बच्चे खुश तो हम खुश। तो ये हिसाब था सारी तरफ। और यहाँ पे ये वाले जो झूले थे छोटे बच्चों के थे, लेकिन बाज़ इसमें बड़े लोग भी बैठ रहे थे, तो उनके लिए अलहदा से स्पेसेस दी हुई थी। तो यहाँ पे जी फिर इसको घुमाया गया, तो मैंने कहा चलो जी मैं अपने व्यूवर्स के लिए इसको कैप्चर कर लूँ। और यह वो झूला जिसमें अभी मैंने आपको बताया कोई नहीं था, अब एक बच्चा आ गया और ये एलिगेटर था। तो इसको इन्होंने जो भी मतलब इसकी राइड ले रहा था, तो 3-3 चक्कर लगा रहे थे। तो ऐसा सच इस एक राइड को देख के लग रहा था कि ये पैसे बराबर कर रही है, वरना अदर राइड्स जो थी खासी कास्टली मुझे लगी हैं। तो लेकिन ये है कि बच्चे खुश, उनके लिए हैं, ज़्यादातर राइड्स बच्चों के लिए थी। और ये देखें, ये इन्होंने इसकी एंट्री एक दूसरी तरफ भी की हुई थी, ये उधर जाने का रास्ता था, तो वहाँ पे भी हम गए। तो उस तरफ जो था बहुत ज़्यादा दूसरी तरह के सामान वगैरह भी थे, मतलब बच्चों के भी थे, बड़ों की उसमें भी थे। आइस स्केटिंग थी वहाँ पे जाके, तो वो भी देखी हम लोगों ने। फिर इधर मेरा छोटा बेटा बैठ गया उस घोड़े वाले झूले पे। तो फिर इसमें जो थे मेरे बड़े बच्चे बैठ के, तो मैं तो जी कैमरामैन तो अपनी ड्यूटी अंजाम देता है, कभी एक की वीडियो बनाई, कभी दूसरे की वीडियो बनाई, एक की पिक्चर लो, दूसरे की पिक्चर लो। तो चलें जी, मैं अपनी उसी ड्यूटी पे थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपनी ये ड्यूटी तो अंजाम दे ही रही हूँ, तो मैं अपने व्यूवर्स के लिए भी बना लूँ ताकि वो भी खुश हो जाएं। तो ये देखें, आप लोग भी इंजॉय करें हमारे साथ। ये भी बहुत तेज़ हो गया था, पहले स्लो 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 करते करते एकदम से इतना तेज़ 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 भागने लग गया। लेकिन बड़ा मज़ा आया, देख के भी अच्छा लगा। जिन लोग बीच में बैठे उन्होंने भी इंजॉय किया। ये जी आइस स्केटिंग वाला एरिया आ गया, ये देखें। यहाँ पे जिन्हें आती थी तो वो उन्होंने यहाँ पे ये वाले शूज़ जो थे इनसे जो मतलब उनका टिकट था वो लेके, ये देखिए मैंने आपके लिए फिर बाकायदा निकलवा के तो उनकी वीडियो बनाई। तो अपने शूज़ पहले यहाँ पे जमा कराने पड़ते हैं, तो आइस स्केटिंग वाले शूज़ आपको यहाँ से लेके स्केटिंग करनी पड़ती है, जिसको आती हो। जिसको नहीं आती थी उसको ये नहीं दे रहे थे। तो ये इनका लोगो भी लगा हुआ था और सारा कुछ सांता वगैरह बना हुआ था। और यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ किस्म की खाने पीने अगेन स्टार्ट हो गए थे, दूसरी साइड वाले भी। इनमें सबसे जो मुझे अच्छी चीज़ लगी है वो था सूप इन लोगों का, बहुत फ्रेश और बहुत ही ज़बरदस्त था। इधर एप्पल क्रैम्बल भी था और इस तरह मुख्तलिफ वो थी। और सबसे अच्छी चीज़ जो थी कि हर चीज़ की प्राइसेस इन्होंने मेंशन की हुई थी और सारा कुछ जो था कैश में था। फ्रेश टी थी, सारी चीज़ें जो थी फ्रेश बना के दे रहे थे। जो मतलब आपकी चॉइस है, आपने जो भी इनसे बाय करना है तो आपको बिल्कुल फ्रेश और फुल ऑफ फ्लेवर मिल रहा था सारा कुछ। और ये एक गेम थी छोटे बच्चों की, जो कि बॉल फेंकना था इन डब्बों में। तो 3 बॉल फेंकने हो तो डब्बे भी इन्होंने वर्टिकल तरह करके रखे हुए थे, खुदा गवाए कभी भी बच्चे नहीं जीत पाए इन चीज़ों को। तो यहाँ पे आ गया जी वेजिटेरियन का सेक्शन। तो वो लोग जो गोश्त नहीं खाते तो उनके लिए वेजिटेरियन सेक्शन था। और यहाँ पे ओरियो से बनी हुई मुख्तलिफ़ चीज़ें बिक रही थी। ये एक अरेबिक औरत थी, हमने भी इनसे ये लेके खाए। इन्होंने फ्रेश मफ़न ये सेल आउट कर रही थी, बड़े यमी थे। और ये जी बच्चों का वो सेक्शन जहाँ से बच्चे कभी खाली हाथ नहीं आए, ये लाइटों वाले बैलून लेके ही आते हैं। और ये
चिकन और चिप्स वगैरह का सेक्शन था और यहाँ पे भी खासा रश था लोगों का और यहाँ पे लोग आ रहे थे, ख़रीद रहे थे, इंजॉय कर रहे थे और एक अच्छी खासी गहमा गहमी थी। ये एक जो था टर्किश कुजीन था, ये बंदा भी देख के विक्ट्री बना रहा था। फिर उन्होंने हमें अपना ये बड़ा सारा ह्यूज सा तवा दिखाया जिस पे ये बर्गर बना रहे थे, तो हमने भी इसे कैप्चर किया। हमने कहा जी चलो हम तो देख रहे हैं, तो जो हमारी यूट्यूब फैमिली है वो भी इससे महजूज हो। और यहाँ पे टोस्ट एंड सैंडविचेस वगैरह का सेक्शन था जो कि यानी सुबह से ये लोग शुरू हो जाते हैं, तो ये जो था नाश्ता भी आप लोग यहाँ आके कर सकते हैं। और अगर ऐसे आए हैं तो वो भी आप आके चाय वगैरह के साथ स्नैक्स भी के तौर पे भी ले सकते हैं। और इसका क्या क्या फ्लेवर है वो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो यहाँ से अब हम निकल पड़े, तो ये देखें ये लोग अपने दरख्तों को भी सजावट करते हैं। ये पीछे चर्च था या कोर्ट थी, इन्हीं में से कोई एक था, तो उसके आगे ये दरख्त लगे हुए थे, तो दरख्तों को भी इन्होंने बहुत अच्छे से लाइटिंग की हुई थी और हर चीज़ को रोशनी और रंगों में इन्होंने नहलाया हुआ था और ख़ूबसूरत बनाया हुआ था। ये देखें अभी हम यहाँ से निकल के गाड़ी में बैठ गए हैं अपनी में, तो यहाँ पे अब डबलिन की लाइट्स स्टार्ट हो गई हैं, तो जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से सारी सिटी में एक तरह से इन्होंने लगाई हुई हैं। तो एक ऐसा व्यू था कि बस दिल करता था कि यहाँ पे फिरते रहें, इंजॉय करते रहें, इस चीज़ को देखते रहें। तो इसी के साथ ही हमें यहाँ पे मिल गया जी सांता, वो भी अपने मज़े में अपने तांगे में जा रहा था, तो वो भी कैप्चर हो गया। मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के लिए भी कैप्चर करूँ इसे, उनके साथ भी शेयर करूँ। यहाँ ये आखिरी वो था, इस पर लिखा हुआ था विंटर इन डबलिन, तो ये भी हमने कैप्चर किया। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।